फिर आपके सामने मैं सॉल्यूशन चैप्टर लेकर आया हूं। इस सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इस टर्म को, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, only depend upon the number of solute particles, do not depend upon the nature of solute particles। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया only depends upon the number of solute particles, number of solute particles only depends upon the number of solute particles, do not depends upon the nature of solute particles, nature of solute particles। मैंने आपको बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको ये बताया कि ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दीज आर ऑफ 4 टाइप। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। यहां देखिए, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट। सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड depression of freezing point, depression of freezing point। and fourth osmosis and osmotic pressure, osmosis and osmotic pressure। तो ये मैंने आपको बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपके सामने सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैं कराने जा रहा हूं, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको क्या बताया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां देखिए, जब भी 2 लिखें या B लिखें, 2 लिखें या B लिखें, इसका मतलब वो सॉल्यूट है। जब भी हम 2 लिखें या B लिखें, इसका मतलब ये सॉल्यूट है हमारे सॉल्यूशन में। और जब भी हम 1 लिखें या A लिखें, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है हमारे इस सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों का मीनिंग समझ में आया। सॉल्यूट का मतलब या तो 2 हो, B हो, सॉल्वेंट का मतलब 1 हो, ये है। अब इसमें आपको समझा रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब सेकेंड, X2। यहां ध्यान दीजिए, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम बोलते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X2। इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इज इक्वल टू 2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 2 मीन्स क्या हुआ, सॉल्यूट हो गया। अब यहां देखिए H2, हम H2 कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन टॉपिक में आपको हमने समझाया है। मोल फ्रैक्शन जब समझाए थे तो उसमें हमने बताया है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो H2 निकालना है सेकेंड कंपोनेंट के लिए, ये निकालते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 क्या है, सॉल्वेंट है, N1 सॉल्वेंट है, N2 सॉल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम फॉर डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने का मतलब ये हो गया कि N1 इज ग्रेटर देन N2। इसका मतलब क्या, N2 नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी N2 वेरी लेस देन N1। तो यहां पर बच जाएगा X2 इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 हो जाएगा। तो N2 अपॉन N1 हो गया। यहाँ पे N2 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का क्या तरीका है, तो W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2, N1 कैसे निकालेंगे, W1 अपॉन M1। अब ये इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आपका P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू X2, तो X2 के जगह पर हमने लिख दिया यहाँ पे N2 प्लस N1, N2 प्लस N1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये N1 और N2 का मतलब यहाँ पर हो गया N2 W2 अपॉन M2, और ये हो गया N1 मीन्स क्या हो गया, ये N1 मीन्स W1 अपॉन M1, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में यहां पर लिख दिया। फाइनल जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या हो गया, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू, ये हो गया W2 अपॉन M2। अब ये ऊपर चला जाएगा M1, और ये W2 अपॉन M2, ये W1 इंटू W1, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। ये क्या है, मैंने आपको समझा दिया, ये यहां समझ लीजिए। P01 मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, P01 का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यहां दे दीजिए P1 मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और W2 का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, और इस तरह से M2 मीन्स हो गया मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। जहां भी 2 है वो हम सॉल्यूट बोलते हैं। W1 का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 है तो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और इस तरह से W1 का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर M1 बच गया, W1 हो गया, W2 M2 M1 हो गया, ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया हमारा, आपको इसका फुल फॉर्म सबके बारे में हमने बता दिया। तो आज हमने इस सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पार्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन किया।
तो आज हम इसी टॉपिक के साथ ये समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में अगली टॉपिक देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर दबाइएगा।